हेलो हेलो। ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का। दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये समा बसने लगे आँखों में अब मीठे सपने। कोई बुलाए कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने, नैनों से अपने। ये क्षमा है दीदार का, किसी के इंतजार का। दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। मिलके ख्यालों में ही अपने बलम से, मिलके ख्यालों में ही अपने बलम से। नींदें गंवाई अपनी मैंने कसम से, मैंने कसम से। समा है दीदार का, किसी के इंतजार का। दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये क्षमा। हुआ क्या है ना कि भाभी जी लोग प्रेशर में कि भाई कॉलेज में जा रहे हैं, सूट नहीं पहनेगा तो क्या करेगा लोग। तो हुआ क्या है कि 8 आदमी सूट में है, 1-2 आदमी फुल स्वेटर पहने हैं। तो मेरा कहना है कि देखिए भगवान देखिए हमारा दशरथ अपने फ्री स्टाइल में अब आपको मैं एक गजल सुना देता हूँ, सुन लीजिए। नजर मुझसे तेरे छुपाने से मेरी जानम, कहीं क्या प्यार छुपता है। ये ऐसा मुश्क है खुशबू हमेशा देता रहता है। तुम तो सब जानती हो, फिर भी क्यों मुझको सताती हो। इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कह। अब आप DIT सिंदरी के समय में चले जाइए और एक पैरा ध्यान से सुनिए। तुम्हारे घर मुझे जब देखना पाओ तो घबरा बुलाती हो। इसी को प्यार कहते। इसीलिए हम जिन चीफ गेस्ट के लिए हम वेट कर रहे थे, ही हैज बीन, जो कल जैसे हुआ था इसी तरह वो आज उसमें है। तो हमारा अपना आदमी, सबसे बड़ा आदमी है डायरेक्टर VIT सिंदरी, डॉक्टर DK सिंह। देन वी हैव रिक्वेस्टेड 2 of our previous year mates, जो लोग हमको रैगिंग किए थे। आज मौका पड़ा है 60 साल 50 साल के बाद उनको थोड़ा सा रैगिंग भी करवाएंगे यहाँ पर। मिस्टर विनोद तुलसियान एंड मिस्टर ओम नंदन। एंड I don't find the Chodis are here, most probably they are in the class, but the director of Jodena Alumni Affairs, so he will be coming. So I welcome all of the guests and all of you for today's
formal starting of the program. It will follow through the usual our process. That is, we will come with the theme song first, then rest of the things will continue. Theme song. नमस्कार। बीआईटी के 1969 बैच के स्वर्ण जयंती समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तत्कालीन बिहार और सांप्रतिक झारखंड के बीआईटी में 1969 में जिन युवाओं ने प्रवेश लिया था, आज वे सभी जीवन के अपराह्न में हैं, अपनी सेवानिवृत्त जीवन बिता रहे हैं, सुख शांति से देश के विभिन्न हिस्सों में। आज उस समय के 50 वर्ष की पूर्ति का उत्सव मना रहे हैं हम सभी। बीते हुए उन स्वर्णिम लम्हों को याद करके यादों के गलियारों में वापस ही यात्रा करने का एक प्रयास है हमारी ये म्यूजिकल वीडियो। हमें उम्मीद है आप सभी इसका आनंद लेंगे, ताकि हमें इस बात की संतुष्टि हो कि हमारी मेहनत सफल रही। तो आइए अतीत के पन्नों में झांक कर देखें एक बार। VIP यहाँ है VIP, VIP यहाँ है VIP, VIP यहाँ है VIP, VIP यहाँ है VIP। जिसने दी जीवन को खुशी, VIP यहाँ है VIP, जिसने दी जीवन को खुशी। कहते आए हैं पापा यह मेरे, कहते आए हैं पापा यह मेरे। मम्मी का भी कहना है यही। बीआईटी है लबों की हंसी, बीआईटी है लबों की हंसी, बीआईटी जीवन की खुशी। बीआईटी यह है बीआईटी, बीआईटी यहाँ है बीआईटी, बीआईटी यहाँ है बीआईटी, बीआईटी यहाँ है बीआईटी। राहें मिली जिंदगी की नई, वजह जीवन की जो बन गई। शीतल छाया यहीं पर मिली, किस्मत तो अपनी चमक गई। एक नई पहचान मिली, मन की चमन में कली खिली। याद आए गुजरा वह जमाना, हॉस्टल का दिन वह सुहाना। सिंदरी शहर की शान और रौनक, वीकेंड पर फिल्मी गाना। पक्का इरादा सही मंजिल हमको यहाँ पे आके मिली। देखा नहीं कभी बीआईटी, बात कहती हूँ पर सच्ची। बीआईटी ने ही दिल बाया, बीआईटी ने ही दिल बाया, मुझको प्यारा ये जीवन साथी। बीआईटी यहाँ है बीआईटी, बीआईटी यहाँ है बीआईटी, बीआईटी यहाँ है बीआईटी, बीआईटी यहाँ है बीआईटी। एक जमाना बीत गया,
पर कल की ही बात लगे। आए याद जब दिन प्यारे, दिल में हमरे उमंग जागे। साल 50 गुजर गए, आरज़ू पूरे हुए सारे। हम तो है VIT के दान, याद करे सोए जागे। भूलेंगे ना कभी VIT, मन आकाश का तो है शशि। VIT है लाभों की हंसी, VIT है लाभों की हंसी, VIT जीवन की खुशी। VIT यहाँ है VIT, VIT यहाँ है VIT, VIT यहाँ है VIT, VIT यहाँ है VIT। जो कुछ भी है आज हम में दम, पीछे इसके है VIT का दम। जो कुछ भी आज है हम में दम, पीछे इसके है VIT का दम। पुराने साथी मिल रहे यहाँ, पुराने साथी मिल रहे यहाँ। खुशी बढ़े और गम हुए कम, झूमो नाचो मेरे साथिया। पुराने दिन में चलो खो जाओ। VIT यहाँ है VIT, VIT यहाँ है VIT, VIT यहाँ है VIT, VIT। Other 45 years, we have lost 36 friends, about whom we could know. There might be some more whom we could not trace because there are 100 persons who could not trace. They are in the untraceable list, and the police is running after to find out them again, so that we can do the 1924 function again. So to pay homage to our deceased friends, I request our friend Ram Balak to do the same. And I've chosen his name. I am impressed by his statement for art of living, giving, etc. So I requested him to do the thing. Because yesterday little bit problem was there, the chair निकल उलट जाता है और they get some attacks. So I'll just tell that even if you are sitting, we will have a prayer for them for happiness. You just pray for their resting happiness, because I don't want to lose my friends who are again will be having the drugs and other things. Tulsian to the dais. Is 1960 batch, Vinod Tulsian. तो बहुत रैगिंग किए थे हम लोग को, संभाल के लाना। I request Mr. Suresh Prasad. आ जाओ भाई, तुम
मुझसे रैगिंग हुए थे कि नहीं पता नहीं है, पर इनका नाम है ओम नंदन। वो याद है, इसलिए आ जाओ, उनको लीड करके ले आओ। I now request TP Sinha. है? Is not there. तो जो लेट में है उनको हम बुलाते हैं। लेट में जो आए उनको हम बुलाते हैं। आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। अरे नामी तुम बैच दिखाना उसमें। क्या नाम है तुझे? याद नहीं। नाम बोलो। सत्येंद्र नाथ सिन्हा ने किशोर कुमार है। आप किशोर कुमार हैं। साइड में बैठे तो काम होगा ना, साल के साइड में भी बैठे इसीलिए आपको। और हमारे आज दिखाई पड़ रहे हैं प्रवचन देने वाले कमलनाथ चौधरी के बगल में सुभाष मिश्रा। आपको रिक्वेस्ट है कि डायरेक्टर साहब को डेस्क पर ले आइए। सबसे पहले फोन हम लोग स्विच ऑफ कर दें ना। नहीं करने से भी चलेगा सर, आपका अर्जेंट फोन आता है, आपको अलाउड है। आज चीफ गेस्ट है प्लस डायरेक्टर है, तो आपको सब चीज अलाउड है। ये अच्छा नहीं लगता। So I don't need to give any introduction for all of us. जितना दिया उतना that much is sufficient. And I request हाँ please honor the guest. आपका काम नहीं आया। I am giving this as a convener of this total group of 96 but who are chief guest. Vandana. I will request all to the occasion by lighting of the lamp there during the Saraswati Vandana.
with the proper permission of our Director B.I.T. Sundari and the Chief Guest, I am starting now the schedule of this program. So I will request Mr. Om Nandan. तो आई रिक्वेस्ट दोनों के कंबाइन में विनोद जी तुलसियान जी बोले कि हम बोलेंगे. सो 10 मिनट्स टाइम टू मिस्टर तुलसियान जी एज आई रिक्वेस्टेड अर्लियर. ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट बढ़ा सकते हैं. within 10 minutes. Yes, with the permission of the chair. So I will request you to listen from you, particularly हमने जो सर्वप्रथम नमस्कार. आप सबों के बीच उपस्थित होना ही मुझे आह्लादित एवं आनंदित करने वाला है. मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आप सबों का हृदय से आभार. 1968 वो वक्त था जब मुझे BIT संगरी में दाखिला मिला था. तब से आज तक इस प्रांगण की खट्टी मीठी यादें एवं उसकी खुशबू मुझे यहाँ की बेहतरी के लिए कुछ न कुछ करने को प्रेरित करती रहती है. उन दिनों BIT सिंदरी IIT के बाद देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था और आज की ही तरह इंजीनियर होना मात्र ही समाज में बड़ी प्रतिष्ठा का कारण बना हुआ था. मैं भी उन भाग्यशालियों में एक था जो BIT सिंदरी के में दाखिला हुआ था. किसी भी संस्थान की रीढ़ शिक्षक, विद्यार्थी एवं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और यही मिलन विद्यार्थियों की मेधा को निखार कर उन्हें राष्ट्र निर्माण के समर्पित सिपाही बनाने में मदद करता है. योग्य शिक्षकों के अथक प्रयास से अनुशासित वातावरण में प्रतिभाशाली छात्र ही नहीं बल्कि औसत ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं और तभी संस्थान अपने उद्देश्य की ओर अग्रसित होता है. संस्थान के छात्रों की अपनी कंपनियों में सेवा देने के लिए होड़ मची रहती है तो संस्थान के प्रति नए छात्रों का रुझान बढ़ता जाता है. ऐसा ही कुछ हमारे BIT सिंदरी के साथियों के साथ था. 70% से अधिक भूभाग में सुंदर प्राकृतिक दृश्य संस्थान की सुंदरता में 4 चांद लगाए हुए थे. समय के साथ इसमें थोड़ी बहुत कमी आई. कहीं न कहीं संस्थान सरकारी उदासीनता का शिकार हो गया एवं इंफ्रास्ट्रक्चर में उपेक्षित विकास न हो पाया. बहुत से बाह्य कारण एवं अन्य संस्थाओं में काफी बेहतर सुविधाएं होना भी विकास की धीमी गति का कारण बना. परंतु आज स्थितियां फिर से सुधर रही है. वर्तमान निदेशक श्री DK सिंह जी के प्रयास से इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य विकास कार्यों में विशेष बल दिया जा रहा है. माननीय परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी के कार्यक्रम में मेरी श्री DK सिंह जी से मुलाकात हुई थी. संस्थान में नशा निवारण अभियान को बल देने के लिए श्री द्वारा बताए गए कोर्सेज को यहाँ कराया गया जिसमें हम बहुत हद तक सफलीभूत भी हो पाए. ऐसे प्रयास संस्थान को एक नई ऊंचाइयां देने में सार्थक सिद्ध होते हैं. किसी भी संस्थान की सफलता
तभी संभव है जब उसके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का साथ साथ समन्वित रूप से उत्तरोत्तर विकास हो। संस्थान का सौभाग्य है कि उसे योग्य प्रतिभावान शिक्षक एवं मार्गदर्शक मिलते रहे हैं। आज 1969 बैच के पूर्ववर्ती छात्रों के इस महाकुंभ में उपस्थित सभी महानुभाव, मेरा आपसे विनम्र भाव से आह्वान है, जब हम इस संस्थान में भर्ती हुए थे तब हम एक छात्र के रूप में भर्ती हुए थे और संस्थान ने हमें पत्थर से हीरे की तरह तराशा और हमें इंजीनियर बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत किया। आज हम समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यता एवं क्षमता से सेवा दे रहे हैं। पिछले 65 वर्षों से बीआईटी से निकले हजारों छात्र देश के कोने कोने में अलग अलग तरीके से, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो या व्यवसाय का क्षेत्र हो, अपनी सफलता का डंका बजा रहे हैं। परंतु उसके मूल में बीआईटी सिंदरी ही है, यह मेरा मानना है। यह संस्थान हमारे लिए एक पूजा का मंदिर है, जिसने हमें अपना रूप दिया, अपना आकार दिया। यह संस्थान बढ़े, फूले फले एवं राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाए, इसके लिए यह पूर्ण विकसित हो। यह जिम्मेवारी सिर्फ सरकार या फिर यहाँ सेवा दे रहे महानुभावों की नहीं, बल्कि हम सब जो भी हैं, जहाँ भी हैं, वहीं से इसके विकास में चाहे गिलहरी भाव से ही हो, सही अपने भूमिका निभाएं। हम आपसे यह निवेदन करते हैं। संस्थान को सहयोग कर, संस्थान को किसी भी प्रकार का सहयोग देने से हम उस पर कोई एहसान नहीं करेंगे, बल्कि हमारे ऊपर संस्थान का जो ऋण है उसमें से कुछ कम पर कर पाए तो हमारा जीवन धन्य रहेगा। पिछले वर्ष 1968 माने हमारे बैच का जागरण हुआ था। आइए सब मिलकर हम शपथ लें कि इस संस्थान की तरक्की के लिए हम में से जो कुछ भी जिस तरह से भी होगा, हम इसकी उन्नति के सपने देखेंगे और इसे पुनः राष्ट्र के सर्वाधिक प्रतिष्ठित संस्थाओं की श्रेणी में खड़ा करने में प्रयासरत रहेंगे। अभी अभी मेरे सूचना मिली है कि झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग ने दिल्ली में इसे एनआईटी में रजिस्टर करने के लिए आवेदन दे दिया है और हो सकता है कि बहुत जल्दी ही इसका आज के इस कार्यक्रम में समय देने के लिए मैं श्री तपन बेहरा जी का विशेष आभार है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। आप लोग सोच रहे होंगे हम विनोद तुलचंद जी को 50 साल के बाद हम बाहर रहने वाले, हम I stay in Bhubaneswar. Even doesn't know that or neither knows my name. Not I knew his name or anything. I was going, while preparing for this, I was going through some YouTube videos of the 68th batch what they perform for the public law and order peace. So उसी सिमुलेशन में इनका नाम आ गया कि ऐसे विनोद तुलसीचंद जी है, जो उसमें धनबाद में वो बैठे हैं और उनके साथ ओमनंदन जी हैं, जो ऐसे बात करते करते बोलिए बेरा जी हमको क्या करना है, आप लोग के लिए क्या करेंगे। आप लास्ट बैच में हम दिया था हमारा
कुछ असिस्टेंस वगैरह आपके लिए करें। बोले हमारा कुछ नहीं करेंगे, आपको हम सीधा बुला रहे हैं आप आने के लिए कि वो लेट्स कीप अ ट्रेडिशन दैट द नेक्स्ट बैच व्हेन डूइंग समथिंग should invite one of the person of the previous batch, at least one person. I try to keep that tradition that our first contact, whether it is ragging or good thing or bad thing or anything, we have met him or their batch. So, when we are doing again first contact in our college, we are obliged to meet him there itself in some way. So इसीलिए हम दोनों को बुलाए और वो बोले हमारा अगर कुछ सफल होगा हम उनको बोलेंगे, वो साहाय्य करेंगे। वो इसे बोले भी हैं, वो कमेंट किए हैं, बिना बोले हुए पहले से बोले थे। सो उनके लिए एक बार फिर और क्लैपिंग। Then my right side sitting man, बड़े मुस्टेज भी है, मराद भी है, तो हम समझ रहे हैं कि he's of certain authority. Is Mr. Picker very lovable to the student I asked? Sorry, Dr. Ghanshyam ji, Rai, very lovable to the student. Sorry for the mistake. घनश्याम राय जी के स्टूडेंट थे, इससे बात कर रहे थे। कल फंक्शन वगैरह में कुछ स्टूडेंट लोग आए थे, हम बात कर रहे थे। जस्ट वो सिमिलर डिसिमिलर में हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा सा, तो उससे बात की तो इज वेरी लवेबल अमंग द स्टूडेंट एंड ही इज प्रेसिडेंट ऑफ द डीन एलुमनाई टीपीओ एंड ट्रेनिंग प्लेसमेंट। ये दो चीज होता है कि बांध रखने का और बढ़ाने का। जो बढ़ाने का है वो ट्रेनिंग प्लेसमेंट है, वो ट्रेन करके हमारे यहाँ बीआईटी के स्टूडेंट किसी तरह किस किस कंपनी में आएंगे, कैसे जाएंगे, पैकेज क्या मिलेगा, क्या करेंगे, वो इनिशियल प्रोसेस एवरीथिंग इज डन थ्रू हिम एंड I will not ask what you, I will be asking him later on whether they are giving the English language, speaking English, etc., etc., because people are going to different communication skills, soft skill schedule they are going, and many people are failing there because I remained 4 years as a director in an engineering college after my retirement. So I was looking after the training placement. अगर आप लोगों से 4 years back भी हमारे फ्रेंड लोगों से भी 4 years back पता चलता तो I could have appointed 100% from that college where I remained as a director. क्योंकि आप लोग इतने बड़े बड़े पोस्ट पे हैं तो हमको अपने आप को बहुत छोटा लग रहा है और आप लोग बहुत हेल्प कर सकते थे। आपसे आप लोगों से मिले नहीं थे तब तक का जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप बनाया बाय नीरज नारायण मोस्ट प्रोबेबली Gopal Saran. So a clap for Gopal Saran who has started this of mixing us. And from that we came to know each other by certain electronic process or a data process or a media, and we could know each other, which I was even lacking when in 2008-10 I was the director of that engineering college. That is Nilkantha Eastern Academy of Science and Technology at Bhubaneswar. So इनका ट्रेनिंग प्लेसमेंट का काम बहुत सीरियस है। उसके साथ वो क्या क्या है वो तो कॉइन का अदर साइड है, वो देंगे जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट किससे देंगे। फर्स्ट अप्रोच तो भाई तुम इस कॉलेज में पढ़ के गया था तो यू हैव टू हेल्प अस, दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस। See, he himself is a coin now, having a head and having a tail. Tail is the last portion, head is this, and you all are in the head group for him. And even if you have retired for 8-10 years, some directors आपको बोले थे भाई हमारा आदमी लोग 8-10 years में रिटायर किया है, बैठा है, उसका बात कोई नहीं सुनेगा। अब कोई सुनता भी नहीं है। तब
कभी अगर आप लोग का किसी का कोई जान पहचान में कोई सुनेगा, अगर आप सुनवा सकते हैं तो आप उनसे बात करेंगे। तो इसीलिए to in the today's function, I have asked him how to balance this relationship even with the older students, जिनके साथ के हम लोग के साथ alumni का कोई relationship नहीं है, because people have started in 2008 and we have never been called for these things or in their alumni meeting except very few 3-4 persons को जो अपने ये में आए हैं। I didn't know at that time also, 2008 के पहले तो नहीं जानते थे। They were registered organization now in Albany in 2008 with a bylaw and other things, and some names are there in which my name is also there in that list which I had given while I was working in job, that is in 2010. But I never got any intimation, so there was definitely some lacking, something in the communication skill of the organization and we. So I will request him to the step that will be taken by him. 10 मिनट का सर आपको टाइम है, ज्यादा मत लीजिए, 10 मिनट। Respected dignitaries on the dais, धनबाद, झारखंड, झारखंड से बाहर, मध्य प्रदेश और देश और विदेशों से आए हुए सम्मानित पूर्ववर्ती विद्यार्थीगण, उनके परिजन, मैं आप सभी का अपना हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज खुशी की बात है कि ये जो संगम हो रहा है, संगम इसलिए शब्द कि यहाँ विभिन्न नदियां जो हैं, देखिएगा जब बारिश होती है तो बारिश का पानी एक नाला का रूप लेता है, तो नाला से किसी को हम कंपेयर नहीं करते क्योंकि उसका ना विस्तार होता है, ना उसके अंदर सर ने कहा डिसिप्लिन की बात कही, ना उसमें अनुशासन होता है, सारी सीमाओं को तोड़ते हुए जाता है। जब नदी का रूप लेता है तो उसमें एक विस्तार भी आता है और एक गंभीरता भी आती है। बाकी जहां संगम होता है वहां देखिएगा कि अथाह गहराई रहती है, प्रवाह शांत रहता है, विशालता रहती है। तो मैं उसी संगम की बात कर रहा हूं कि आज विभिन्न आयाम, जो मल्टी डायमेंशनल, आज जिस उद्यमशीलता की बात कहते हैं, तो हमारे बीच जो तुलसियान साहब भी हैं, जो एक तरफ एक टेक्नोक्रेट है, दूसरी तरफ जो है एक एंटरप्रेन्योर, जिसको कहा जाता है कि किसी कोई पढ़ाकर लिखाकर किसी को अब एक एंटरप्रेन्योर नहीं बना सकता है। किसी ने टाटा से पूछा कि आप कौन हैं, तो रतन टाटा ने कहा अंबानी को कि आई एम इंडस्ट्रियलिस्ट, आई एम नॉट ए बिजनेसमैन। बहुत बड़ी बात। तो तुलसियान साहब जो है बीआईटी सिंदरी में जब हम रहते हैं तो पेपर में विभिन्न जो है मतलब समाज की मतलब कहते हैं कि सामाजिक सेवा, कई बार हम किसी स्कूल में गेस्ट होकर गए हैं तो वहाँ तुलसियान साहब को देखे हैं कि तुलसियान साहब, इनके परिवार के लोग, इनके समाज के लोग जो है बहुत सारे संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, चैरिटी से जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ी बात होती है। कहा ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए तो हर कोई जीता, अपने लिए तो जानवर भी जीता है, पशु पक्षी भी जीता है, लेकिन इंसान और जानवर में यही फर्क है कि जानवर को विजडम नहीं होता है और इंसान को विजडम होता है कि कहां पे अपनी बुद्धि को, कहां पे अपनी विधा को प्रयोग करना है। आप सब जो है विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी लोग हैं, आप इंडस्ट्री में रहे हैं, अपना एक पूरा वक्त बिताया है और आपका परिचय
आपका व्यक्तित्व किसी का मोहताज नहीं है। आपने इस BIT सिंदरी मातृ संस्थान से बहुत कुछ सीखा और हमारी जो एक परंपरा रही, हमारी जो एक विरासत रही, सेकंड टू नन की, जैसे हम लोग कहते हैं ना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो BITian के सामने हम अतुलनीय हैं। कभी बात उठती है, कभी कहा जाता है जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से, तो कहता है कि हम कहीं अपने को कंपेयर नहीं कर सकते, हम अतुलनीय हैं और करना भी नहीं चाहिए। अगर हम मानते हैं कि जब हमारी विरासत श्रेष्ठ है, हमारी जो विरासत श्रेष्ठ है, संस्कार उच्च है, तो हम फिर तुलना किससे करेंगे? हाँ, अपनी तुलना खुद से की जाती है कि हम कहां थे, कहां पहुंचे हैं और कहां जाना है। तो आपसे विशेष आग्रह है कि आपके जो आप लोग कल BIT सिंदरी में विभिन्न डिपार्टमेंट्स में गए थे, डिफरेंट फैकल्टीज में गए थे, आप विद्यार्थियों से रूबरू, सर ने कहा कि कुछ विद्यार्थी से मिले। हमसे लोग पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, तो हम बोलते हैं कि मेरे इतने बच्चे हैं कि आप परिकल्पना नहीं कर सकते। हमारी मिसेस पटना में रहती है, मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे यहाँ 3500 बच्चे हैं। मैं किसी के नाम नहीं जानता हूँ, क्योंकि नाम के आगे सरनेम लिखा रहता है और सरनेम से जो है कहते ह्यूमन साइकोलॉजी, आदमी कहीं भटक भी सकता है। तो मैं किसी का नाम नहीं जानता हूँ। 3500 विद्यार्थी से रूबरू जरूर होता हूँ। विद्यार्थी के हर एक व्यक्ति से, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के अलावा जो मेरा टैब सेल खुला रहता है, जब तक से सर बैठते हैं 8-9 बजे रात तक, हम भी बैठते हैं। हर एक विद्यार्थी के लिए मेरा चैम्बर खुला रहता है, चाहे उसका व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो, चाहे उसका जो है शैक्षणिक प्रॉब्लम हो, हर एक के लिए तैयार रहता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। क्योंकि टीचर का सिर्फ 2 ही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक एकेडमिक्स होता है और एक अप्रोचेबल होता है, कि वो हर एक व्यक्ति के लिए जो उपलब्ध हो। और आप जब किसी के गार्जियन यहाँ बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं तो फिर देखने नहीं आते। माँ और बाप इतना मस्त हो जाता है तो उसको अपने बच्चे के लिए फुर्सत नहीं होता। मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे दिल की बात, क्योंकि लड़के कभी कभी रात को 12 बजे सूचना मिलती है, लड़कियां कोई कहती है कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। क्या कारण है? रुक जाओ, काउंसलिंग होता है। ये हम और सर सारे प्रोफेसर यहाँ पे करते हैं। कभी कभी गार्जियन से कहते हैं, AK सेन साहब यहाँ के एलुमनाई रहे और किड्स में भी डीन, इलेक्ट्रॉनिक्स के डीन है। जब अपनी बच्ची को एडमिशन मैंने दिया था तो उन्होंने कहा था, घनश्याम जी आप साल में 2 बार जरूर आइएगा। बोले क्यों सर? बोले कि नहीं आइएगा ना तो बच्चों का एडोलेसेंट एज, बच्चे प्यार और दुलार ढूंढते हैं। अगर आप नहीं आइएगा तो बच्चा सिंपैथी जो है, दुलार कहीं और ढूंढने लगेगा और बच्चा भटकता है। हम लोग हर एक गार्जियन से कहते हैं कि अब तो झारखंड के बच्चे, अब तो आपके समय तो ये हमारा सौभाग्य था कि हम IIT से ऊपर थे। श्री बाबू ने कहा था कि मॉडल कॉलेज होगा, हम IIT में इसको नहीं करेंगे। इससे हमारी कितनी न जानी मदर इंडस्ट्रीज बनी, जो है HEC बनी, बोकारो बनी, न जानी कितनी इंडस्ट्री बनी। और जिसको सिंदरी गूगल में डालिएगा सुंदरी तो आ जाता है, सुंदरी। इस जगह का नाम है सुंदरी और इसकी सुंदरता जो है FCI थी, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। उस कॉलोनी में जाने से हम लोग जब आए थे डरते थे कि बहुत संभ्रांत लोगों की जगह है। और थी भी, नेहरू जब भी कोई डिग्नेटरी आता था विदेश से तो उसको FCI दिखाने के लिए बुलाया जाता था। तो आप उस परंपरा, उस समय के विद्यार्थी हैं। तो आपके समय का अनुशासन, अब विद्यार्थियों से मिले, आप जरूर सोचते हैं क्या खोया और क्या पाया। हर एक व्यक्ति चाहता है, असेसमेंट करता है कि मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया। एक जनरेशन आप हैं, एक जनरेशन वो बच्ची बैठी हुई है, 2 जनरेशन यहाँ बैठा हुआ है। हम भी आपके दूसरे जनरेशन में आते हैं। मेरे पिताजी ठीक है 85 ईयर्स ओल्ड है, बाकी आप भी मेरे पिता तुल्य है, क्योंकि 96 बॉर्न है, इसलिए उस दृष्टि से अब बात उठती है कि अब बच्चों से जब मिले तो क्या खोया क्या पाया। बच्चों का आपने असेसमेंट किया, कहते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा, सांख्यिकी की बात करते हैं। तो मैम लोग भी गई होंगी, आप भी गए होंगे, आपके समय की यादें होंगी। हम खट्टी यादें नहीं करते हैं, कहीं भी जो यादें जो होती है ना मीठी होती है। अगर आप खट्टी लेकर चलिएगा तो जिंदगी बहुत बोझिल हो जाएगी। तो जिंदगी में जहां मिठापन रहता है, अगर किसी फूल भी, गुलाब को भी, अगर आप कोई गुलाब का फूल है तो आप कांटे को तो स्पर्श थोड़ी जो करते हैं, गुलाब के साथ तो कांटा भी, आप तो फूल को प्लग करते हैं, तोड़ते हैं उसकी खूबसूरती को। कहते हैं कि भाषा भी ऐसी हो जिसमें माधुर्यता हो, सौंदर्य बोध हो। लैंग्वेज की जो बात आ रही थी, सर ने कहा, तो आप मिले होंगे बच्चों से, तो क्या खोया क्या पाया,
क्या वैल्यूज में कहते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव तो ठीक है, हम लोगों ने काफी सारा चीज विकसित किया है। ये हॉल आप देख रहे हैं, ये हॉल भी हम लोगों ने विकसित किया आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस की हम बात करते हैं, गुणात्मक कितना परिवर्तन हुआ है। क्योंकि जो जॉब है, जो नौकरी है, वो क्वालिटी से मिलता है। अगर कहीं गोबर पड़ा हुआ है उसका कोई वैल्यू नहीं है, बाकी जब उसको गोईठे का रूप दिया जाता है तो उसका देखिएगा कि वैल्यू बढ़ जाता है। दूध है, चावल है, ऐसे कोई वैल्यू नहीं, खीर बना देते हैं तो उसका एक वैल्यू बढ़ जाता है। जब खान से डायमंड निकलता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, बल्कि जो कोहिनूर जितना कट मारते हैं, जितना उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसकी कीमत उतनी ही बढ़ती चली जाती है। तो आधुनिक जो है, मतलब आपके समय पे कोई हार्ड स्किल और कोई सॉफ्ट स्किल का कोई कंसेप्ट नहीं था, बाकी नौकरी तो मिलती ही थी और नौकरी बेहतरीन मिलती थी। अब नया जमाना आया, कुछ नया जो है, मतलब नए शब्द भी आए। बाजार में सामान बेचते हैं तो आप देखिएगा कि रेमंड जो है, आपके समय भी दहेज में आपको रेमंड का सूट मिला होगा, हमारे समय में रेमंड का मिला, और हम भी जब शादी करेंगे बेटी का तो रेमंड को ही देंगे। मतलब ब्रांड, दुनिया में ब्रांड बिकता है। सोनी का एड आप कभी नहीं देखते होंगे, बहुत कम एड आता है, बहुत कम आता है मैम। माइक्रोमैक्स इतना ऐड आता है, सोनी का ऐड नहीं आता है। एप्पल का देखिएगा, एप्पल का जो है सबसे कम ऐड आता है। एक ब्रांड है, आप भी एक ब्रांड है। मैंने कहा कि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो कहता है जब तक से मैन्युफैक्चरिंग के बाद ब्रांडिंग नहीं होगा तब तक से उसका बाद मार्केटिंग आती है। तो मार्केटिंग में हमारे बच्चों को सर ने भी कहा कि अब हम मार्केटिंग करते हैं, मतलब कि हम जो है अब अपने आप को बेचना चाहते हैं। आखिर खरीदार तो मिलना चाहिए ना। मान लीजिए बहुत सारी चीजें हैं बाजार में पड़ी हुई हैं, तो आप सेलेक्ट करते हैं। आप जैसे ही गूगल में आप बहुत चीज गूगल में सर्च करते हैं, जब 2 महीना सर्च कीजिएगा तो देखिएगा 60 दिन के बाद आपका जो चॉइस है, जैसे ही ओपन कीजिएगा वो ऐड आ जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनी तो ये रीड कर रही है, हमारी साइकोलॉजी को रीड कर रही है। आप भी रीड किए होंगे और अनुभवी व्यक्ति हैं कि बच्चों में क्या कमी थी। कल हम भी क्लास ले रहे थे, तब तक से मालूम चला कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ सर लोग गए हुए हैं। अच्छा, कितने इसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग हैं? ठीक है। तो उस समय हम क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ा रहे थे, बच्चों को मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ा रहे, तब तक से मालूम चला कि आप लोग गए हुए हैं। टीचर है, बोले कि सब मिलना है इंटरेक्ट करने के लिए। हम बोले बिल्कुल ठीक है, आप लोग चाहिए। अब फीडबैक जो आपसे चाहिए बहुत जरूरी होता है। अगर देखिए, व्यक्ति एक समझदार इंसान वही है जो अपने वीकनेस को जो है जाने। देखिए, स्ट्रेंथ तो मेरा है, वो मेरा है, कमजोरी जो है मेरी कमजोरी है। जब तक वीकनेस को हम स्ट्रेंथ नहीं करेंगे तो परफेक्टनेस की तरफ नहीं बढ़। दुनिया में कोई ईश्वरी एब्सोल्यूट होता है, ईश्वर ही एब्सोल्यूट है। क्यों? क्योंकि वो परे है, सुख दुख से परे है। ना उसको हमसे लेना है, ना आपसे देना है, ना सुख से, ना दुख से, ना रुपया से, ना पैसा से, ना उसको हम खरीद सकते हैं, इसलिए उसको एब्सोल्यूट कहते हैं। लेकिन परफेक्टनेस तो कहते हैं कि परफेक्टनेस के पास हम जा सकते हैं। कहते हैं लिमिट 10 to 0, कहते हैं लिमिट मतलब हम 10 कहते हैं 10 to। तो सर एक चीज बताइएगा कि आप लोग कल क्या पाए, बच्चों में क्या कमी है। हम महसूस करते हैं, कोई भी कंपनी आती है और उसमें आप ही लोग आते हैं, तो एक फीडबैक मिलता है कि बच्चों का सॉफ्ट स्किल अच्छा नहीं है। तो हमको लगता है कि यहाँ पे 90% बच्चा जो आज के समय पे, आप लोगों के समय हम लोग भी गांव से पढ़कर आए, अब गांव से पढ़कर सर आईजी बने, सर जो है बड़े बिजनेसमैन हैं, आप लोग बड़े बड़े इंजीनियर बने। बाकी आजकल क्या बात है कि बच्चा जो है वो फिर पढ़ लिख के जो उतना करने के बाद भी आपका जो पिता का तो रुतबा नहीं ले सकता है, प्रोफेशन में घींच घांच के जो है एक इंजीनियर बन रहा है। क्या चेंज हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा। तो बात करते हैं लोग कि बच्चों को टेक्निकल हार्ड स्किल जो है और सॉफ्ट स्किल। तो सॉफ्ट स्किल में भी सर, थैंक यू, सॉफ्ट स्किल में भी जो है सर की कम्युनिकेशन स्किल है, उसके बाद सर जो है इंटरपर्सनल स्किल है, इंट्रापर्सनल स्किल है, सोशल स्किल है, लीडरशिप क्वालिटी है, सिंपैथी है, एपैथी है।
अब बच्चा जो है हर एक चीज में देखिएगा, उसका इंटरपर्सनल स्किल भी नहीं होता है, सोशल स्किल भी नहीं है। अगर उसको कहीं समाज में खड़ा कर दीजिएगा तो गुम हो जाएगा, उसको बात करने का तरीका सलीका नहीं है। एटिकेट कहते हैं नजाकत, एटिकेट बहुत बड़ी चीज होती है। हम लोग जब थे तो पिताजी कहते थे कि कोई बड़े अगर खड़े हैं तो बैठो नहीं। अभी भी देखिए, अगर हमारे डायरेक्टर थे, मैंने परमिशन लेकर हम आए, क्योंकि ये हमारा जो है ये एटिकेट है, ये हमारा संस्कार है। एटिकेट और एटिकेट को हम और आप सर नहीं सिखा सकते। आप तो सर आईजी रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स किया। आजकल इन्फोर्समेंट क्या आता है? इन्फोर्स, कोई कानून स्वीकार नहीं करता, उसको इन्फोर्स करना पड़ता है। अब एटिकेट बताइए, अब एटिकेट बच्चों को क्या सिखा सकते हैं कि उसको इनकलकेट किया जाए? इनकलकेट, अब उसको जो है अपने चरित्र में लाया जाएगा। अभी जैसे अभी देखिएगा कि जो है कि अभी पूरे भारतवर्ष में जो है सेंट्रल विजिलेंस जो है वीक मनाया गया, तो उसका विषय था कि जो है ईमानदारी एक जीवन शैली, ईमानदारी के साथ एक लगा हुआ था वर्ड जीवन शैली। तो जब तक से हम जो एटिकेट्स कहते हैं उसको अगर हम अपने जीवन में नहीं उतारें, इनकलकेट नहीं करें, तो उसका कोई फायदा नहीं है। फिर तो वही बात हो जाएगी कि एक बार एक महात्मा थे, वो कबूतर पाले हुए थे, कबूतर को रोज ज्ञान देते थे, पढ़ाते थे मंत्र की बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मैं जा रहा हूं जो भिक्षाटन के लिए। तो बोली कि कबूतर जो पाले हुए हैं तो बड़ा इसकी फितरत होती है फंसने की। तो बोले कि ना चिंता मत करना, बड़ा इसको हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल सब दे दिया है। और उसके बाद वो चले गए। एक चोर की नजर लगी हुई थी कि बड़ा बढ़िया बढ़िया उजला उजला कबूतर पाले हुए हैं, जरा महात्मा जी जाए तो इनको हम लेकर आए। देखिए, अपनी पत्नी के सामने चिंता जाहिर किया कि देखो भाई, पंडित जी तो इसको बड़ा सॉफ्ट स्किल हार्ड स्किल सिखा दिए हैं, ये कबूतर को हम चुराएंगे कैसे? तो बोली कि हम भी कबूतर का फितरत जानते हैं, आप निश्चिंत होकर जाइए, जाल बिछा दीजिएगा, दाना डाल दीजिएगा और कहीं दूर जाकर सो जाइएगा। बहलिया बोला कि ठीक है, ट्राई करते हैं। गया, जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया और कहीं पेड़ की छाया में जाकर दूर सो गया। सुबह आया, देखता है कि कबूतर सब जो है फंसा हुआ है जाल में, दाना भी खा रहा है और गाना भी गा रहा है। तो कहते हैं इसको आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मतलब श्मशान वैराग्य। मतलब जब श्मशान में जाते हैं तो आपको पूरा दुनिया, पूरा फिलॉसफी, पूरा एकदम लगता है कि दुनिया कुछ नहीं है। आज जैसे ही बाहर निकलते हैं, खाना खिलाओ, मिठाई खिलाओ, भोज खिलाओ, ये खिलाओ। जस्ट यही है कि जब तक से ज्ञान को व्यवहार में नहीं उतारा जाए तो उसकी कोई सार्थकता नहीं। अब स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है हम लोग क्लासेस भी, डायरेक्टर साहब ने जो है कैरियर लॉन्चर और गेट के लिए गेट फोरम, गेट क्लासेस, ये बाहर की जो है मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है ये सब सर्विस प्रोवाइडर है, उसको हम लोग बुलाए हुए हैं। बच्चों को जागरूकता, बच्चों को जाकर समझाते भी हैं कि आओ क्लास करो। देखो, कंपनी कहती है कि तुम्हारा सॉफ्ट स्किल अच्छा नहीं है, तुम्हारा जो कंटेंट है, तुम जो हार्ड स्किल को जानते हो, हार्ड स्किल तो ब्रेड एंड बटर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हाँ, ब्रेड एंड बटर से नहीं कहते ना कि कोई आदमी देखिए, कल आप लोग किसी वस्त्र में थे, गंजी पहने हुए थे, आज देखिए हम भी कोट पहन लिए, आप भी कोट पहन लिए, टाई पहन लिए, थोड़ा सा अच्छा रूप श्रृंगार कर लिए, तो खूबसूरती जो है कितनी बढ़ गई है। तो कहते हैं कि थोड़ा सा अगर श्रृंगार नहीं किया जाए, सॉफ्ट स्किल वही है कि आखिर अपने आप को प्रेजेंटेबल, प्रेजेंटेशन, कि आपका जो ज्ञान है, अगर हम सर हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनके साथ ये हमारा साक्षात्कार इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हार्ड स्किल तो मैंने इंस्टीट्यूट में हमारे टीचर ने सिखाया। अब उस पूरे कंटेंट को जो है हम डिलीवर कैसे करते हैं? कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि जो अगर हम सोचते हैं, अगर उसको पूरे सही ढंग से अगर आपको कम्युनिकेट नहीं करते हैं, आपको जो है संप्रेषित नहीं करते हैं, तो उसका कोई मायने नहीं है। अब उसके साथ बॉडी लैंग्वेज भी होता है। आजकल कंपनी आती है तो कहती है पहले जीडी लेंगे, ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, आप लोग भी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आता था तो कहते हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बस एक मिनट से, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब जीडी में क्या होता है कि स्टूडेंट ऐसे ऐसे करके बातचीत करता है, बॉडी लैंग्वेज ऐसे ऐसे हाथ करता है, तो उसको भी हम लोग सिखाते हैं कि देखो जीडी में तुमको किस तरह जो है अपने आप को करना है।
पर्सनल इंटरव्यू में बच्चा जाता है, बैठता है, वो बाद में जब निकलता है तो कहता है सर आपका बच्चा जो है वो अपने नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अब बात ये उठती है कि ये जो गैप है, ये जो कमी जो है, हम तो सारा कुछ दे रहे हैं और आप यहां पर आए हुए हैं, आप बच्चों से शेयर भी किए होंगे। आपसे मेरा विनम्र प्रार्थना है कि आप जो ज्ञान प्राप्त किए हैं, बहुत सारे लोगों का टेक्निकल नॉलेज एट पार है, बहुत लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत सुंदर है, बहुत सारे लोग जो है जैसे सर जो है सिविल सर्विसेज में आईपीएस किए हैं, तो इनका जो है हमारे बच्चों को जो है कैसे जो है एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे की जाए। आप बता सकते हैं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कैसे की जाए। आप डिफरेंट कंपनीज में हैं, आप अपने अपने रिक्रूटर्स को जो है रिक्वेस्ट कीजिए कि बीआईटी सिंदरी, हम लोग अपने स्तर से कोशिश करते हैं सर, और मुझे गर्व है अपने बीआईटीएंस पे को पर्दे के पीछे रहकर हमारी काफी मदद कर रहे हैं, जो जहां पर है वहीं से कंपनी को भेज रहे हैं। तो आपसे विनम्र प्रार्थना है, हार्दिक प्रार्थना है। हम भी गिलहरी, सर ने कहा गिलहरी की तरह, भगवान राम ने भी गिलहरी को ही स्पर्श किया था, हनुमान की प्रशंसा नहीं की थी, गिलहरी को ही प्रशंसा की थी। तो हम उस गिलहरी के नाते ही हम चाहते हैं कि अपने शरीर में थोड़ा सा ही बालू लगाकर थोड़ा सा ही एफर्ट करें, जो बीआईटी सिंदरी को उत्तरोत्तर जो है ऊंचाइयों पर ले जाए। स्काई इज द लिमिट, हम मानते हैं स्काई इज नॉट द लिमिट, बियॉन्ड द स्काई वो विजन कहलाता है। स्काई दिख गया तो विजन कहाँ है? विजन तो बियॉन्ड द स्काई है। हम लोगों का भी, हमारे निदेशक का जो विजन है वही मेरा भी विजन है, और उस विजन में मिशन और जो उसका जो विभिन्न भुजाएं बनेंगी, मशाल आप देखिएगा कि एक मशाल को असंख्य हाथ, असंख्य बाजुएं संभालती है। तो बीआईटी की असंख्य बाजुएं आप हैं। आपसे पुनः प्रार्थना है आप आगे आइए। बीआईटी को जो है तन से और मन से, धन तो फिर वो स्थायी नहीं होता है, तन और मन से जो है बीआईटी सिंदरी का सहयोग कीजिए। आप जहां पे हैं, अगर आप हमको अपना एडवाइस देना चाहते हैं, आप हमको सजेशन देना चाहते हैं, दुनिया में कहा जाता है कि सजेशन लेना चाहिए, हम आप वेलकम है। आप जहां भी रहिए हमको सजेस्ट कीजिए, हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। आप निश्चिंत रहिएगा। और मुझसे अगर कोई गलती भी हो इस 2 दिनों के दौरान तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप हमारे मेहमान हैं, मेहमान देवता तुल्य होता है। और फिर अगर आज के बाद लोग जाते हैं, कहते हैं ना कुछ लोग की तस्वीरें बन जाते हैं, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, तो हम ऐसा काम करें कि जो है कि हमको जिंदगानी रहते हुए ही जो है लोग जो है हमको याद करें। और आने वाला पल अब जाने वाला है, फिर कल आज रात के बाद कहीं आप होंगे कहीं हम होंगे, लेकिन दिल हमारा जुड़ा हुआ रहेगा। जय हिंद।